Assalamu alaikum and welcome back to soundofthesoil.com. Here is HM Fareed. जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर को स्पेशल इम्तिहानात 2020 इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट ठीक नहीं आए। काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि लॉकडाउन था, फिर स्टूडेंट्स इस सोच में थे कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो कि हमेशा अकेडमीज़ में पढ़ते आ रहे हैं। उनको घर में पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा अकेडमीज़ के साथ साथ घर में भी पढ़ाई का माहौल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर में पढ़ाई का माहौल शुरू से बना हुआ है, उनके लिए लॉकडाउन में पढ़ाई करना कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम आए हैं। इसके साथ साथ एज ए टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि जिस तरह आपने पेपर हल किया, जितना आपने लिखा, उसके मुताबिक आपके नंबर सही हैं, फिर तो आप फ़ीस ज़ाय करके रीचेक मत करवाइए, आगे बढ़ जाइए। एक मेहनती, एक अच्छा स्टूडेंट जो हो चुका उससे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो आप दोबारा से तैयारी करें इम्तिहानात की, रीचेकिंग में ना ही टाइम ज़ाय करें और ना ही पैसे ज़ाय करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने पेपर अच्छा लिखा, किसी गलती की वजह से आपके मार्क्स ठीक नहीं आए, फिर आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, आपका हक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि रीचेकिंग में क्या क्या चीज़ होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीचेकिंग में आपका दोबारा मुकम्मल पेपर चेक किया जाएगा, अगर कई नंबर गलत लगे हैं तो उन नंबर को काट के सही मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बोर्ड्स क्या कहते हैं? बोर्ड्स के मुताबिक रीचेकिंग करवाने से पहले आपको फ़ीस जमा करवाना ज़रूरी है, जबकि रीचेकिंग का मतलब सिर्फ जवाबी कापी में हलशुदा सवालात और उसमें कुल हासिल करदा नंबरों का दोबारा मीज़ान करने के अलावा ऐसे सवालात को चेक करके नंबर लगाना जिनके नंबर पहले नहीं लगाए गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिए, रीचेकिंग में आपका पेपर दोबारा से चेक नहीं होता, बल्कि जो नंबर्स हैं उन्हें सिर्फ दोबारा जमा किया जाता है। और अगर कोई ऐसा सवाल जिसके नंबर नहीं लगे, उसको चेक करके उसके नंबर दोबारा लगाए जाते हैं। इसके अलावा कापी किसी सूरत दोबारा मार्क नहीं हो सकती। ये अपने जहन से आप निकाल लीजिए और आपकी फ़ीस भी वापस नहीं की जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से बोर्ड्स हैं जिन्होंने रीचेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और किस तरह आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरावाला बोर्ड की। जी हाँ, उन्होंने ये देखिए इस तरह ऑनलाइन, ये लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गुजरावाला बोर्ड वाले अगर आपने रीचेक करवाना है तो लास्ट डेट जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ऑनलाइन रीचेकिंग फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल स्पेशल एग्ज़ाम 2020। यहाँ पे आपको एक नोटिस भी दिया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2020 के बाद 5 दिन के अंदर रीचेकिंग की ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने के लिए हर उम्मीदवार को फ़ीस के साथ 2000 रुपये इजाफी जुर्माना जमा करवाना होगा। यानी कि 16 तक आप जो नॉर्मल फ़ीस है उसी के साथ आप रीचेक करवा सकते हैं, जबकि 16 दिसंबर के बाद आपको 2000 रुपया फ़ीस भी जमा करवानी होगी। इसमें सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर वो यहाँ पे टाइप कर देना है और चेक स्टेटस, जो भी स्टेटस आएगा उस पर आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे कुछ कवायद व ज़वाबित भी दिए गए हैं कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने से पहले हिदायत गौर से पढ़ें। फॉर्म फिल करने से पहले फ़ीस बैंक में जमा कराना ज़रूरी है, लाजमी है। रीचेकिंग फ़ीस 1000 रुपये फ़ी पर्चा और 100 रुपये फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस है। और इस तरह एक और नोट भी है, सिर्फ ऑनलाइन चालान फॉर्म ही काबिल कबूल होगा। कवायद व ज़वाबित जान लेते हैं कि उम्मीदवार रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त जमा कराने से पहले हिदायत पढ़ लें, ठीक है। पहली हिदायत, जवाबी कापी के टाइटल सफ़ा पर नंबरों के मेज़ान में कोई गलती नहीं है। इसके साथ साथ हर सवाल के तमाम पार्ट्स के नंबर यकजा करके सवाल के आखिर में दुरुस्त दर्ज हैं। इसके साथ साथ जवाबी कापी के अंदर हर सवाल के नंबरों को दुरुस्त तौर पर
टाइटल सफ़ा पर मुंतकिल किया गया है। कोई सवाल या उसका कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं जो अनमार्क्ड हो। इसके साथ साथ उम्मीदवार के अलावा किसी भी शख्स को उसकी जवाबी कापी देखने की इजाज़त नहीं होगी और मुम्तहिन की जानिब से लगाए गए नंबर हतमी हैं। अदालत का फैसला और बोर्ड कवायद के मुताबिक सवालात के जवाबात को दोबारा कतई नहीं जांचा जाएगा। वही बात जो पहले ऊपर कह चुके हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक कार है, लेकिन आपने क्योंकि सिर्फ स्पेशल एग्ज़ाम का करना है तो आपका सिर्फ यही पार्ट है, सिर्फ यही हिस्सा आपके अप्लाई करने के लिए। जी हाँ, अब हमारे पास है साहिवाल बोर्ड। साहिवाल बोर्ड के लिए आप जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें यहाँ इसका लिंक नीचे दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। साहिवाल बोर्ड वाले इस पेज पे आके आपने अपना रोल नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पे आपने सबमिट क्लिक कर देना है और यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म का आपने प्रिंट ले लेना है और आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीचेकिंग के हवाले से सरगोदा बोर्ड की। ये लिंक नीचे दिया हुआ है। सरगोदा बोर्ड वाले अगर आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, आपने इस पेज पे आके रोल नंबर अपना टाइप कर देना है और बे फॉर्म यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे सिर्फ सबमिट आपने प्रेस कर देना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और फिर आपने बैंक चालान और फीस जमा करवा देनी है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की। उन्होंने जो कहा, उनकी तरफ से जो नोटिस जारी हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप स्पेशल इम्तिहानात 2020 की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जवाबी कापियों के तहत ज़ाब्ता रीचेकिंग की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2020 है। हर बोर्ड की मुख्तलिफ डेट है, लिहाजा जवाबी कापियों की रीचेकिंग करवाने वाले उम्मीदवारान दरख्वास्त फॉर्म फीस बाहिसाब मुबल्लिग 1000 रुपये फ़ी जवाबी कापी बहक बोर्ड जमा करवा कर असल बैंक चालान रजिस्टर्ड डाक मोरखा 11/12/2020 तक असिस्टेंट कंट्रोलर सीक्रेसी के पता पर अरसाल कर दें या दस्ती जमा करवा दें। मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ दरख्वास्त फॉर्म बोर्ड के दफ्तर वाक़े सेक्टर F3 कोटली रोड मीरपुर और बोर्ड के इलाकाई दफातर मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ रावलाकोट ज़िला पहुँच से हासिल किए जा सकते हैं। नीज़ बोर्ड की वेबसाइट भी दस्तयाब होगी। बोर्ड की वेबसाइट पर भी ये सारे आपको वहाँ पे कवायफ मिल जाएंगे। तो ये तरीका है आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसमें हो सकता है मैंने पढ़ने में कुछ गलती कर दी हो, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं अगले बोर्ड्स की। जी हाँ, यहाँ पे लाहौर बोर्ड ने भी अपना रीचेकिंग के लिए फॉर्म दे दिया है। इसका लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का रोल नंबर जैसे आप टाइप करेंगे, गेट माई इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसके वालिद साहब का नाम, ठीक है। ये जैसे आप रोल नंबर क्लिक करेंगे तो उसका नाम, यहाँ पे वालिद साहब का नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और एड्रेस आपने यहाँ पे लाजमी टाइप कर देना है और नीचे सेव एंड डाउनलोड फॉर्म आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है बैंक में। चालान फॉर्म भी आपको यही फॉर्म फिल करने के बाद यहीं से मिल जाएगा और फीस जमा करवा देनी है और फॉर्म आपको सबमिट करा देना है या आपको बाय हैंड बोर्ड की ब्रांच में जाके जमा करवा देना है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं दूसरे बोर्ड्स की। एक बात याद रखिए, लाहौर बोर्ड का सिस्टम ज़रा सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे रिज़ल्ट मालूम करने के लिए, तो रिज़ल्ट के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर रीचेकिंग। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं फैसलाबाद बोर्ड की। फैसलाबाद बोर्ड का भी सिस्टम कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पे आपने रिज़ल्ट मालूम करने वाले पेज पे अपना रोल नंबर टाइप करना है, ठीक है। तो व्यू रिज़ल्ट पे जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा वहीं पे ऑप्शन दी गई होगी बोर्ड के मुताबिक, वहीं पे ऑप्शन दी गई होगी रीचेकिंग की। जिस तरह आप इधर लाहौर बोर्ड में आपने देखा, वहीं रीचेकिंग के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका रोल नंबर या बे फॉर्म नंबर मांगेगा। वो टाइप करने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद वो बैंक चालान और फॉर्म आपको बोर्ड ऑफिस जाके जमा करवा देना है। तो आपका जो प्रोसेस है रीचेकिंग का वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।